डियर स्टूडेंट्स, मैथ एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 1 का चौथा जुज़ है। 81 की पावर है n और इसमें ज़रब खानी है 3 की ताकत 5 से। यहाँ पर याद रखें कि बाकी सवाल तो हम बाद में देखेंगे। जब दो रकमों के दरमियान ज़रब खा रहे हो तो इसका मतलब है ये एक यूनिट है। इनका हमने जवाब इकट्ठा निकालना है। माइनस 3 की ताकत 4n मल्टीप्लाई बाय 2 की ताकत 43। यहाँ पर आपने एक ये चीज़ याद रखनी है कि दो ब्रैकेट्स के दरमियान नीचे अलामत कोई नहीं है तो ज़रब होगी, और माइनस के बाद ये वाला हिस्सा जो है जो आपस में ज़रब खाएगा तो ये भी एक यूनिट है, इसका जवाब भी हमने अलहदा करना है। और इसी तरह 9 की ताकत 2n और 3 की ताकत 3 के दरमियान अलामत कोई नहीं, इसका मतलब ज़रब हो गया और इनका भी हमने जवाब इकट्ठा करना है। सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि रेडिकल शक्ल तो नहीं, रेडिकल यानी जज़र की अलामत वाला तो नहीं, वो सवाल में मौजूद नहीं। तमाम अलामतें जमा की हैं। आपके ज़हन में आएगा 4n नफ़ी 1, ये नफ़ी पूरी रकम के दरमियान में शुरू में अगर होता तो हम इसको तब्दील करने की कोशिश करते। पहला हिस्सा जमा का, इसलिए हम इसको वैसे ही रहने देंगे। दूसरा स्टेप है 81, 243 और 9, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ीह करनी है। अगर हम 81 की तजज़ीह करें तो मैंने आपको तरीका बताया था कि एक तो प्राइम नंबर से करना है, मुफ्रद आदाद से। दूसरा, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 पर ये नहीं जाता। अगर आखिरी हिस्सा किसी रकम का, जैसा ये 1 है, अगर आखिरी हिस्सा 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 पर तकसीम होता है। 0 भी हो तो भी तकसीम होता है, लेकिन अगर वो ना हो तो 2 पर तकसीम नहीं होगा। उसके बाद हमने देखना है क्या ये 3 पर तकसीम हो सकता है। तो देखें, 8 और 1 अगर आपको पहाड़े नहीं आते, टेबल्स नहीं आते, तो अब ये ध्यान में रखें 8 और 1 अगर मैं जमा करूँ तो बनता है 9। 9 3 पर तकसीम होता है तो 81 पूरा का पूरा 3 पर तकसीम होगा। 3 दूनी 6, 2 और 1 21, 3 सते 21। आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं, आपको 9 में कैलकुलेटर की इजाज़त होती है। 3 एम 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। इसके बाद नेक्स्ट है 243। यहाँ पर भी आखिरी हिस्सा 3 है जो कि 2 पर नहीं जाता, तो पूरी रकम 2 पर नहीं जाएगी। फिर हम देखते हैं 2 जमा 4 6, 6 जमा 3 9, 9 जो है 3 पर जाता है तो ये पूरी रकम भी 3 पर जाएगी। तो 8 3 24, 3 एकम 3। उसके बाद हमने ऊपर जो 81 की तजदीद की थी वही नीचे दोबारा दोहरा लेते हैं। 3 0 27 81 होता है, 9 3 27 होता है, 3 तिये और 3 एकम 3। 9 की भी तजदीद कर लेते हैं, वैसे आप ज़बानी भी कर सकते हैं। 9 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 81 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत, सब 3 है तो 3 की ताकत 1 2 3 और 4, बराबर का निशान लगाएं। 3 की ताकत 4 और बाहर n, ज़रब 3 की ताकत 5 वैसे ही रहेगा, माइनस 3 की ताकत 4n नफ़ी 1 वैसे ही रहेगा। 243, इसको हमने देखा सब 3 है तो 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो हम लिख लेंगे 3 की ताकत 5। 9, 3 की ताकत 2 को कहेंगे तो 3 की ताकत 2 और 2n है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बाहर लिख लें 2n, और 3 की ताकत 3। इसके बाद 3 की ताकत 4 और बाहर n है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की ताकत 4n, ज़रब 3 की ताकत 5 वैसे ही उतार लेंगे, माइनस 3 की ताकत 4n नफ़ी 1, 3 की ताकत 5, ये सब रकमें हमें वैसे ही उतार ली। अब 2 अंदर की ताकत बाहर से ज़रब खाती है तो 2 दूनी 4 और 7 n है तो वैसे ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 4n और 3 की ताकत 3 वैसे ही रहेगा। चाहे तो ब्रैकेट लगा लेना, नहीं भी लगाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखें 3 की ताकत 4n ने ज़रब खानी है 3 की ताकत 5 से, तो हम रूल इस्तेमाल कर लेते हैं
ए की ताकत m ज़रब ए की ताकत n बराबर है ए की ताकत m जमा n। इस रूल के हिसाब से दोनों में 3 है, दोनों के साथ क्या है 3, तो हम एक बार लिख लेंगे 3। पहली ताकत उतार लेते हैं 4n, और ये 5 यानी जमा का 5 है तो जमा का 5 माइनस असास एक बार लिख ली, पहली ताकत उतार ली 4n नफी 1, और ये जमा का 5 है तो इसके आगे हम जमा का 5 लिख लेंगे। इसके बाद 3 की ताकत 4n, दोनों 3 है, दरमियान में लामत नहीं है, ब्रैकेट के बाहर अगर लामत ना हो तो ज़रब होती है। असास एक बार 3 लिख ली, पहली ताकत 4n उतार ली, और इसकी ताकत है जमा का 3, तो हम लिख लेंगे जमा 3। इसके बाद 3 की ताकत 4n जमा 5। ये सवाल नहायत आसान है, सिर्फ आपने बुनियादी असूलों को ज़हन में रखना है। 4n वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें, नफ़ी 1 और जमा का 5, नफ़ी 1 और जमा का 5, मैंने आप लोगों को समझाया है कि जमा नफ़ी की सूरत में अलामतें अगर मुख्तलिफ हों तो ज़हन से अलामत निकाल लें। 5 में से 1 निकाला तो जवाब आया 4, और दोनों में से बड़ा कौन सा है 5, तो उसकी अलामत 7 रहेगी, यानी ये जमा का 4 है, जमा 4। इसके बाद 3 की ताकत 4n जमा 3। अगर मैथ में आपके सामने मैं लिखूं x नफ़ी y बटा z, इसका मतलब है ये z x को भी तकसीम करेगा y के ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ x बटा z नफ़ी y बटा z। सेम इस तरीके से एक 3 की ताकत 4n जमा 5 है पहली रकम, इस तरह ये x है, दूसरी रकम है 3 की ताकत 4n जमा 4, ये आ गया y, और नीचे है 3 की ताकत 4n जमा 3, ये है z। तो इसी लिहाज से पहली रकम के नीचे भी 3 की ताकत 4n जमा 3 लिख देंगे, यानी 3 की ताकत 4n जमा 5 ऊपर आएगा, बटा लगाएंगे 3 की ताकत 4n जमा 3। इसके बाद ये माइनस है तो दरमियान में माइनस लिख देंगे। उसके बाद 3 की ताकत 4n जमा 4 वैसे ही लिखा जाएगा, बटा लिखेंगे, और ये वाली रकम इसके नीचे भी अलहदा करके लिख लेंगे 3 की ताकत 4n जमा 3। यहाँ पर हम रूल इस्तेमाल करेंगे a की ताकत m बटा a की ताकत n बराबर होता है, a की ताकत m वैसे ही रहेगा, असास 2 बार है तो हमने 1 बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, और तकसीम यानी बटे की सूरत में ताकत ऊपर जाएगी तो अलामत तब्दील हो जाएगी, ये जमा का n है तो माइनस का n। इसी रूल के तहत हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 4n जमा 5 वैसे ही रहेगा, असास इसकी 3 है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, 4n जमा 3 है, ये ऊपर जाएगा तो इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी, ये जमा का 4n है तो ऊपर आकर माइनस का 4n, ये जमा का 3 है तो ऊपर जाकर माइनस का 3, माइनस की लामत लगाएंगे, 3 की ताकत 4n जमा 4 वैसे ही लिखेंगे, जमा का 4n ऊपर गया तो माइनस का 4n, और जमा का 3 ऊपर गया तो माइनस का 3। अब यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 4n और माइनस का 4n, एक जमा का है एक नफ़ी का, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब 5 में से 3 गए तो बचा 2, माइनस 4n और माइनस का 4n आपस में कैंसिल हो गए, एक जमा का एक नफ़ी का, रकमें एक जैसी हैं। 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें से फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें पता है 3 का मुरब्बा से मुराद है 3 ज़रब 3 जो कि 9 के बराबर होता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9, माइनस 3 की ताकत 1 से मुराद 3 ही है, और 9 में से 3 गए तो 6 जो कि हमारा मतलूबा जवाब है।